गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज जो रिवीजन है, ठीक है, दैट इज बेस्ड ऑन व्हाट वी आर गोइंग टू अटेंड एनुअल एग्जाम और वी आर गोइंग टू अपीयर इन एनुअल एग्जाम, है ना। तो उससे रिलेटेड है। तो क्वेश्चंस मैं यहाँ पे डिस्कस कर दे रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, है ना, किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो थोड़ा सा सैम्पल पर मैंने बनाया हुआ है, जिस टाइप के क्वेश्चन आपके आने की संभावना है। तो आप उसको प्रैक्टिस करेंगे, अच्छे से रिवाइज करेंगे तो बन जाएगा, है ना। तो सम ऑफ द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन 2pq प्लस 7pq, है ना, इस टाइप के क्वेश्चन 2pq प्लस 7pq, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप तैयारी करिएगा। तो ऐसे भी सब्ट्रैक्शन एडिशन वाले क्वेश्चन और भी है वहाँ पे, है ना। 10pq या 10xy माइनस 3xy, ऐसे क्वेश्चन है वहाँ पे, इनको प्रैक्टिस करिएगा। पॉइंट 2 माइनस 2 एग्जिबिट्स इन विच क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट का मैंने बताया था, है ना। ये प्लस प्लस होता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस माइनस और प्लस माइनस। फर्स्ट होता है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। तो ये जो पहला वैल्यू होता है वो क्या है, x है, दूसरा वैल्यू y है। तो देखिए किसमें x किसमें y, और पेयर में होता है x y, है ना। तो इसमें चेक कर लीजिए किसमें प्लस किसमें आ रहा है, y आ रहा है, सॉरी किसमें प्लस किसमें माइनस आ रहा है, उसके हिसाब से आप देख लीजिएगा, है ना, कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में है, सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में। इस तरह के और क्वेश्चन भी आ सकते हैं। व्हाट इज द सम ऑफ इंटरनल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, बताया गया है कितना होता है। ट्रायंगल में 180 और क्वाड्रिलेटरल में 360, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है ऑल साइड्स ऑफ स्क्वायर आर, तो स्क्वायर में सभी साइड्स क्या होते हैं, सभी साइड्स क्या होंगे स्क्वायर में, इक्वल, ठीक है। और तो ऑप्शन आपका कुछ भी हो सकता है, उसको ध्यान रखना है। डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/2, तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि डेसिमल फॉर्म कैसे निकालना है ना। और टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग कैसे होगा वो बताया है कि टर्मिनेटिंग कब होता है, नॉन टर्मिनेटिंग कब होता है। देयर आर हाउ मेनी डायगोनल्स इन द क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगोनल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल ये भी एक प्रकार का क्वाड्रिलेटरल है, कितने डायगोनल्स हो सकते हैं, तो वो आपको चेक करना है ना। नेक्स्ट आपका इन द प्रोपोर्शन से लेके रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करेगा, है ना। तो प्रोपोर्शंस में ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन से उनको प्रैक्टिस कर लो। फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 0.25 का फ्रैक्शनल फॉर्म 0.25, 0.75, है ना, 75%, इनके सभी के फ्रैक्शन फॉर्म 50%, 60%, है ना, 80%, 0.80, 0.45, 0.30, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिनको आपको प्रैक्टिस करना है। इन सबको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। इनके फ्रैक्शनल फॉर्म, डेसिमल फॉर्म, है ना, या परसेंटेज फॉर्म, तीन चीजें, फ्रैक्शनल, परसेंटेज और डेसिमल, तीन में से कोई एक दे रहेगा, बाकी दो में से कोई एक पूछा रहेगा, है ना। तो उस तरह से क्वेश्चन करिएगा। व्हाट इज द शेप ऑफ टेनिस बॉल, टेनिस बॉल आपने देखा है, आप क्रिकेट खेलते हैं, है ना। रिवीजन में बता दिया, मैंने नोट्स में भेजा है कि किस तरह का शेप होता है, सो करिएगा। नेक्स्ट है आपका व्हाट विल द प्रॉफिट अमाउंट इफ अ शर्ट इज परचेस्ड एट ₹250 एंड सोल्ड एट ₹300 में उसको बेचा गया, 250 में खरीदा गया, तो उसको प्रॉफिट होगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा। प्रॉफिट मीन्स लाभ, है ना, लॉस मीन्स नुकसान। तो प्रॉफिट होगा, वैसे ही पूछा प्रॉफिट कितना होगा, तो प्रॉफिट कितना होगा आप खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा। व्हाट विल बी द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा जो दिया उसका मीन, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 5 है ना। इसको जोड़ के आपको डिवाइड करना है 5 से, तो आपको मीन निकल जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्फाबेट्स आर नॉट सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक का मैंने बताया था, अगर हम किसी सर्कल को देखें, कितना सारा सिमेट्रिक लाइन बनेगा, बहुत सारा, है ना। ए यहाँ बी से लाइन खींचेंगे, यहाँ पर सिमेट्रिक होगा, बी यहाँ बी से सिमेट्रिक आएगा अगर खींचेंगे तो, ठीक है। सी में यहाँ सिमेट्रिक आएगा। सो दिस आर सिमेट्रिक लाइंस। एक्स को आप देख सकते हैं, 2 सिमेट्रिक लाइन बनता है ना। स्क्वायर अगर आप चेक करें, यहाँ सिमेट्रिक, ये भी सिमेट्रिक होगा, कितने लाइन्स बनेंगे, 4 लाइन्स। तो इस तरह से सिमेट्रिक लाइन्स आप देख सकते हैं। सर्कल में इनफाइनाइट, स्क्वायर में 4, है ना। अल्फाबेट्स की बात करें तो अल्फाबेट्स कुछ अल्फाबेट्स है जिसमें 2 सिमेट्रिक लाइन है, और ओ भी एक प्रकार का अल्फाबेट ही, तो ओ में भी इनफाइनाइट हो सकते हैं,
ए बी सी, इसमें एक एक सिंगल आएंगे, ठीक है। तो जिसमें नहीं आएगा उस सबसे भी देख लीजिएगा, उस सब का क्वेश्चन भी होगा। व्हाट विल इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज रेडियस, तो मैंने पहले ही बताया आपको डायमीटर और सर्कल का रेडियस क्या है, रेडियस का रिलेशन क्या है, डी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस, ठीक है। तो डी कितना है, जितना रेडियस होगा उसका डबल करना है ना, 2 से इंटू कर देना है। व्हाट विल इज द फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ, तो पहले भी बता दिया है यहाँ पे, ठीक है। फ्रैक्शनल, डेसिमल, परसेंटेज, राइट ट्रू और फॉल्स इन द प्रोपोर्शन, तो प्रोपोर्शन आप देखिएगा वहाँ पे रीजन मैंने दिया हुआ है, ट्रू फॉल्स लिखने के लिए उसको लिखिएगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स इन द इक्वेशन, तो इक्वेशन सॉल्व करके आपको बताना है कि एक्स का वैल्यू क्या आएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसको जोड़ना है, तो ये आपको नोट्स में दिया गया है, कैसे लिखना है 0.3270, ठीक है। इसको जोड़ के आपको आंसर लिखना है, जो भी आंसर है उसको मैच करना है। फ्रैक्शन ऑफ 6.25 पहले ही बताया है। डेसिमल फॉर्म ऑफ 15/4, सॉल्व एंड राइट द आंसर, है ना। तो इसको भी सॉल्व करेंगे, फिर आंसर लिखेंगे इसी तरह से। इफ द अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल देन द टू स्ट्रेट लाइन्स आर, तो अल्टरनेट एंगल किसमें इक्वल होता है, जब दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल, ठीक है। जब दोनों पैरेलल हो तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होगा। अपोजिट साइड्स का पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड, पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल, ठीक है। इक्वल अनइक्वल बहुत सारे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो उसमें से देख लेना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द परसेंटेज फॉर्म, परसेंटेज फॉर्म बता दिया है ना। व्हाट विल द मोड ऑफ द डाटा, कैसे निकालना है वो आपको नोट्स में है, जो प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा। विच शेप हैज़ 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो मैंने अभी बता दिया है कुछ देर पहले। स्क्वायर, आइसोसेलेस, पैरेललोग्राम एंड सेमी सर्कल, सबको बना के आपको इस तरह से लाइन काट के देखना है, इस तरह से, तभी आपको समझ में आएगा कि किसमें आएगा, ओके। विच ऑफ द शेप हैज़ क्यूबिकल शेप, ठीक है, या विच ऑफ द फिगर हैज़ क्यूबिकल शेप, तो उसमें नाम मैं दे रहा हूँ, पाइप, डाइस, टेनिस बॉल एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें कौन सा जो नेम है, इसका शेप क्यूबिकल शेप होगा। क्यूबिकल मतलब क्यूब, सब तरफ से इक्वल, ठीक है। तो किसका होता है, व्हाट विल द एरिया ऑफ स्क्वायर हुज साइड इज गिवन बाय 7 सेंटीमीटर, तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड, फॉर्मूला मैंने बताया था पहले भी, a इंटू ए, ठीक है। साइड आपको दिया है तो आपको क्या करना है, तो फॉर्मूला रख के निकालना है। व्हाट विल द परसेंटेज ऑफ शेडेड पोर्शन इन द फिगर, तो फिगर आपको मिलेगा, परसेंटेज उसका निकालना है। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ एन आइटम इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो इसका कुछ क्वेश्चन है प्रॉफिट लॉस का, तो अगर सेलिंग प्राइस ज़्यादा होता है कॉस्ट प्राइस से, या कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होता है सेलिंग प्राइस से, मैंने बता दिया प्रीवियस वीडियो में। अगर दोनों में से कोई भी कंपेरेटिवली ज़्यादा होता है तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है, लॉस होता है ना। डेसिमल फॉर्म, विच फॉर्मूला यूज टू फाइंड द मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला 2 तरह का होता है, एक ऑड डाटा में और एक इवन डाटा में, है ना। तो दोनों में अलग अलग फॉर्मूला यूज़ करते हैं, तो किस में कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं उसके हिसाब से देख लीजिएगा, है ना। प्रोपोर्शन के क्वेश्चन और हैं। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई, तो एक्स एंड वाई के बीच में रिलेशन क्या है, ये भी ऑलरेडी सोल्यूशन में दिया जा चुका है आपको नोट्स में। देयर आर हाउ मेनी राइट एंगल्स इन अ ट्रायंगल, एक ट्रायंगल में कितने राइट एंगल्स हो सकते हैं, है ना। ये भी है, इफ 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट बाय एसएस रूल, एसएस रूल जो होता है उससे अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है, इस रूल से अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका मीनिंग क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। एसएस रूल, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, नोट्स में दिया हुआ है ना। प्रैक्टिस करेंगे तो समझ में आएगा, ओके। थैंक यू, गुड डे।